इस वीडियो में हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा में तार्किक चिन्हों का प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है। एक बात यह ध्यान देने की है कि तार्किक चिन्ह के प्रयोग का परिणाम सदैव बूलियन होता है, अर्थात सत्य या असत्य। सत्य यानी ट्रू, असत्य यानी फॉल्स, और आंतरिक रूप से सत्य को 1 से प्रदर्शित करते हैं और असत्य को 0 से प्रदर्शित करते हैं। सी प्लस प्लस में ये 3 तार्किक चिन्ह हैं या ऑपरेटर्स हैं। तार्किक एंड के लिए यह है, और तार्किक और के लिए यह, और अंत में तार्किक नॉट के लिए यह चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है। अब देखते हैं सत्य तालिकाएं, जिन्हें हम ट्रुथ टेबल्स कहते हैं। यहां हम यह देखते हैं और यह पाते हैं कि ए एंड बी तभी सत्य होगा जब ए और बी दोनों सत्य हैं, अन्यथा यह असत्य होगा। इसी तरह से ए और बी तभी असत्य होगा जब ए और बी दोनों असत्य होंगे। अंत में नॉट ए सत्य तभी होगा जब ए असत्य है, और यदि ए सत्य है तो नॉट ए असत्य होगा। ये तो मुख्य और या कह दें कि 3 तार्किक चिन्ह हैं। इनका प्रयोग करके हम 4 और भी तार्किक चिन्हों का तार्किक क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि ऑपरेटर हम बना सकते हैं। ऑपरेटर तो नहीं कहेंगे, हम लॉजिक बना सकते हैं। जैसे ए नैंड बी, ए नैंड बी ऐसे बनाया जा सकता है। तो ए नैंड बी तभी असत्य होगा जब ए और बी दोनों सत्य होंगे। इसी तरह से ए नॉर बी इस तरह से बनाया जा सकता है। ठीक है, यहां पर ए नॉर बी तभी सत्य होगा जब ए और बी दोनों असत्य होंगे। ए एक्स और एक्सक्लूसिव और बी ये तभी सत्य होगा जब ए और बी भिन्न होंगे, अर्थात यदि ए असत्य है तो बी सत्य होना चाहिए, यदि ए सत्य है तो बी असत्य होना चाहिए, तभी यह ए एक्स और बी सत्य होगा, अन्यथा असत्य होगा। इसी तरह से ए एक्स नॉर बी यह कब सत्य होगा, जब ए और बी दोनों समान होंगे। यानी ए असत्य है, बी असत्य है, तो ए एक्स नॉर बी सत्य होगा। ए सत्य है, बी सत्य है, तो ए एक्स नॉर बी भी सत्य होगा। हम एक तरह से कह सकते हैं कि ए एक्स नॉर बी, एक्स नॉर जो है एक्स और का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि जब यह एक्स और असत्य होता है तो एक्स नॉर सत्य होता है, और जब एक्स और सत्य होता है तो एक्स नॉर असत्य होता है। मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है, देखते हैं कि हम सी प्लस प्लस में इसको प्रयोग कैसे कर सकते हैं। निचले पेन में मैंने इसका सोर्स कोड दिखाया है, स्रोत प्रोग्राम दिखाया है, और जो कि मैं एक बार स्क्रॉल भी करके बता दूं कि ये देखिए यहाँ पे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है, लेकिन उसमें थोड़ी जगह कम है, इसलिए मैंने इसको इतना रखा हुआ है। तो मैं इतना ही दिखाऊंगा इसको जितना काम का है, और ऊपर वाले पेन में मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं। ये देखिए यहां पे प्रथम सी आउट है, ये एंड के लिए है, तो 5.6 से छोटा है सत्य है, और 5 0 से बड़ा है यह भी सत्य है, अर्थात दोनों सत्य हैं, इसलिए एंड का परिणाम ट्रू होगा, यानी 1 होगा। इसी तरह से ये 5.6 से छोटा है तो यह तो सत्य है, लेकिन ऋण 5 0 से बड़ा है यह असत्य है, लेकिन चूंकि यह और है इसलिए दोनों में से एक भी यदि सत्य होगा तो परिणाम सत्य होगा, जो कि 1 है। इसी तरह से नॉट 5.6 से छोटा है, यह सत्य है, लेकिन नॉट सत्य का नॉट जो होगा वो असत्य होगा, इसलिए यह जो है परिणाम 0 देगा। अब सी प्लस प्लस में, जहां तक सी प्लस प्लस 11 से मुझे याद है, या उसके पहले से भी होगा, लेकिन सी प्लस प्लस 11 से तो यह निश्चित ही है कि हम चाहें तो 1 की जगह ट्रू और 0 की जगह
फॉल्स भी प्रिंट करा सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम इस पंक्ति का प्रयोग करेंगे, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर और उसके बाद बूल अल्फा। तो बूलियन वेरिएबल को वो अल्फाबेट के रूप में यानी ट्रू और फॉल्स के रूप में प्रिंट करेगा। इसके बाद जितने भी सी आउट होंगे जिनमें बूलियन आउटपुट चाहिए होगा तो उसमें वो ट्रू या फॉल्स जैसा परिणाम होगा उसके अनुसार देगा। अब यहाँ देखिए 5.6 से छोटा है तो ये तो सत्य है, ठीक है, और इसका 5 शून्य से बड़ा ये भी सत्य है, इसलिए ये अंदर वाला जो एंड है इसका परिणाम तो सत्य हो गया, लेकिन इसका नॉट है इसलिए असत्य आएगा, इसका ये असत्य आया, फॉल्स। इसी तरह से नॉर का भी परिणाम जो आ रहा है वो आ रहा है शून्य या फॉल्स। तीसरा भी देख लीजिए आप, ये एक्स और का है तो ये देखिए 5.6 से छोटा है और 5 शून्य से बड़ा है, लेकिन ये सत्य है तो इसको कर देगा असत्य, और असत्य का एंड जो परिणाम होगा लॉजिकल एंड का वो होगा असत्य। इसी तरह से ये भी है, ये भी असत्य है तो इसका कुल परिणाम होगा असत्य, जो कि ये फॉल्स है। अब देखिए मैं चाहता हूं यदि कि वापस हम चाहते हैं कि हम शून्य और एक ही प्रिंट करें, ट्रू फॉल्स ना प्रिंट करें, तो नो बूल अल्फा। तो इसके बाद ये जो आएगा इसका परिणाम अंक संख्या के रूप में होगा जो कि 1 है। एक बात ध्यान रखिए, FALSE या TRUE सारे छोटे अक्षर होंगे, लोअर केस लेटर्स होंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि हम किस तरह से तार्किक चिन्हों का प्रयोग C++ प्रोग्रामिंग भाषा में कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।